हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हाउ टू चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। ठीक है, सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में कैसे बदलते हैं वो कंप्लीट हो गया है। इसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर थे। जब ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, सब्जेक्ट ना दे रखा हो, ऑर्डिनरी वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या फिर ऑर्डिनरी वर्ब का यूज़ सिंपल पास्ट टेंस में किया गया हो, तो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद अब हम आज करेंगे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चेंज द सेंटेंसेस। चेंज, ये लाइन आ जाती है स्केल की, तो लिखते हैं चेंज द following sentences into interrogative sentences। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में सेंटेंस में चेंज करिए। तो लिखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस जैसे है, दिस इज नॉट माई स्टॉप। तो ये क्या कह रहा है, दिस इज़ नॉट माई स्टॉप। ये हमें एक दे रखा है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है इंटेरोगेटिव में। तो कैसे चेंज करेंगे, ये बनेगा तो ये बनेगा इज़, बताया था पहले वर्ब आती है, ऑक्सिलरी वर्ब इज़ दिस माई स्टॉप एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसमें ज़रूरी नहीं है कि नॉट लगाए, ऐसे ही बोल सकते हैं दिस इज़ माई स्टॉप, ये मेरे स्टॉप है। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। हमने पूछा इज़ दिस माई स्टॉप, ये मेरा स्टॉप है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस लेते हैं। जैसे यू डू not, you do not have cell reception here।
तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये भी हमें एक असर्टिव नॉर्मल सेंटेंस दे रखा है। ये कह रहा है कि यू डू नॉट हैव, तुम्हारे पास सेल रिसेप्शन नहीं है यहाँ। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आना चाहिए, डू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है ना, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। इसका इंटेरोगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी ये नहीं था, ये तो असर्टिव का था। इसमें क्या था कि डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या है आएगा, सबसे पहले डू आ जाएगा क्योंकि डू यूज़ हो रहा है। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट डू यू, फिर क्या आ जाएगा सारा रिमेनिंग सेंटेंस, डू यू हैव सेल रिसेप्शन हियर, कि तुम्हारे पास यहाँ पर सेल रिसेप्शन है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ये किसका यूज़ हुआ, उसमें था कि जब ऑर्डिनरी वर्ब का यूज़ हुआ था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ऐसे ही अब एक डज का देख लेते हैं, जैसे दिस फोन does not have the latest technology। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, दिस फ़ोन डजेंट हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि इस फ़ोन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे जैसे न्यू फ़ोन्स आते हैं उसमें टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग न्यू अपडेट होता रहता है। तो ऐसे ही इसको अगर हम चेंज कर देंगे, अगर हमें किसी से पूछना होगा कि इस फ़ोन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो कैसे करेंगे, इसमें क्या यूज़ हुआ है, डज़ का यूज़ हुआ है। क्यों, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे लिखेंगे डज़ दिस फ़ोन, सब्जेक्ट आ गया, फिर आ जाएगा रिमेनिंग सेंटेंस, हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क कि डज दिस हैव फ़ोन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्या इस फ़ोन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अब एक पास्ट का देख लेते हैं। हर आंट मूव्ड टू स्पेन, ये क्या कह रहा है सेंटेंस की, उसकी जो आंट है, उसकी जो आंटी है वो स्पेन मूव हो गई है, इट मीन्स ट्रांसफ़र हो गई है, वहाँ पर चली गई। अगर इसको हम चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो ये पता चल रहा है कि इससे हो गई है, पास्ट की बात हो रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डेड, फिर आ जाएगा हर आंट, सब्जेक्ट, मूव टू स्पेन एंड देन क्वेश्चन। इसमें क्या आएगा, हम नॉट भी लगा सकते हैं, डिडंट हर आंट मूव टू स्पेन, ठीक है। वो हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे वी वॉन द मैच, ये क्या है, एक नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस है। अगर इसको चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव में कैसा आ जाएगा, डिड वी वॉन द मैच, ठीक है। तो हमने किसका यूज़ किया, डू का भी कर लिया, डज डिड का भी कर लिया, डिड नॉट का भी कर लिया। ऐसे ही और सेंटेंस देख लेते हैं कुछ, 6 देखते हैं। इससे क्या है, अलग अलग टाइप के सेंटेंस आ रहे हैं तो सेंटेंस को करने का तरीका समझ आ जाता है। जैसे लिखा है यहाँ पर, नो बडी
लाइक्स बिटर गर्ल्स। इसको चेंज करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो बताइए कैसे होगा। इसमें क्या यूज़ हुआ है, नोबडी यूज़ हुआ है। तो नोबडी की जगह क्या बताया था कि जब हमें नोबडी दे रखा और चेंज करना हो तो कैसे लिखेंगे, डज, क्योंकि सिंगुलर है। नोबडी की जगह क्या आ जाएगा, नोबडी की जगह आ जाएगा एनीबडी। ठीक है, डज एनीबडी लाइक्स बिटर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे ही कुछ और लेते हैं। 7th, जैसे यहाँ पर लिखा है दे आर विजिटिंग द सेकेंड टाइम। ये सेंटेंस कह रहा है दे आर विजिटिंग द सेकेंड टाइम, कि वह दूसरी बार आ रहे हैं, सेकेंड टाइम आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसको चेंज करते हैं हम इंटेरोगेटिव में तो कैसे हो जाएगा, आर है तो वह पहले आ जाएगी, आर, ये क्या बना दिया, आरंट दे विजिटिंग द सेकेंड टाइम। बस आपको रूल्स याद रखना है, रूल्स याद रहेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव में। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे एक देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है जैसे रुकावट, बाउंडेशन। ठीक है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर इसको चेंज करते हैं हम किस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो कैसे हो जाएगा, ये पहला आएगा आर देयर, नो की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या था, नोबडी, नो की जगह क्या लिया था, एनीबडी, तो नो की जगह पर क्या आ जाएगा, एनी। देयर आर देयर एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो इसी तरह हमने कुछ सेंटेंसेस देखे जो कि यहाँ पर है, जिसमें हमने क्या बनाया, असर्टिव सेंटेंसेस से इंटेरोगेटिव बनाए। इसके 3 स्ट्रक्चर थे, तीनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिख देती हूँ, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर देखा डिड का, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, सेकंड फॉर्म दे रखी होती है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। फिर देखा हमने आर वाले सेंटेंस की, जब वर्ब से ही ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने कुछ टाइप्स के सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखे, इनकी प्रैक्टिस की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।